नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अमन, मैं किचन में काम करते करते तंग आ गई हूँ। माँ जी और जब से आए हैं नाश्ता और खाना ही बनाती रहती हूँ। और तो और उन्हें सब कुछ घर का ही बनना चाहिए। कितना खाते हैं ये लोग। हाँ कहकर अमन अपना काम करने लगा, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं और ना ही उसे अपने माँ पिताजी के लिए बुरा लगा हो। प्रिया हैरान थी। छोटी छोटी बात पर माँ बाबूजी की साइड लेने वाला अमन आज शांत कैसे है। कुछ जरूरी काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकलने लगा तो प्रिया ने घर के जरूरी सामान की लिस्ट पकड़ा दी उसके हाथों में। फिर मुस्कुराती हुई गाड़ी तक छोड़ने गई। गाड़ी में अमन बैठा ही था कि अपनी फरमाइश सुना दी। सुनो ना, शाम को वापस आते टाइम मेरे पसंदीदा बर्गर ले आना, कितने दिन हो गए नहीं खाया। अमन ने ना ना कहा और ना हाँ, मुस्कुराया और गाड़ी लेकर निकल गया। प्रिया अंदर आई, तभी सासू माँ कांता जी ने आवाज लगाई, प्रिया बहू, बाबूजी ने पूजा कर ली है, अब रोटी बना लो, उनके खाने का समय हो गया है। हाँ माँ जी, बस कुछ देर में लगाती हूँ, कहती हुई रसोई में घुसी, अंदर मन ही मन बोलती हुई, थोड़ी देर बाद खा लेते तो क्या बिगड़ जाता। अभी अमन को भेजकर फ्री हुई तब तक ऑर्डर आ गया। जल्दी जल्दी 2 थाली में खाना लगाया और जाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सास ससुर ने खाना खाया और अपने कमरे में चले गए। प्रिया ने थोड़ा ही खाना खाया, खुश थी कि शाम को आज बर्गर खाना है तो कौन ये दाल चावल खाए। शाम हुई, कांता जी ने बहू से कहा, बेटा शाम को नाश्ते में बेसन का चीला बना दे और चाय भी। सास की बात सुन बहू चिढ़ते हुए बोली, माँ जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द हो रहा है, आप आज बाबूजी को बिस्कुट के साथ चाय दे दीजिए। बहू की बात सुन कांता जी चुपचाप रसोई में गई, बेसन का घोल बनाया और चीला बनाने लगी। एक तरफ चाय चढ़ाया। जो हाथ इतने सालों तक खाना बनाते सदे हुए थे वो बुढ़ापे में कमजोरी की वजह से कांप रहे थे। तभी अमन आ गया। अमन ने देखा माँ रसोई में है तो हाथ पांव धोकर सीधे रसोई में पहुंचा और माँ को बोल पड़ा, वाह माँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, आपके हाथ के खाने का जवाब ही नहीं। कांता जी ने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, क्या करूं बेटा, अब तो तेरी माँ बूढ़ी हो गई है, मेरा बस चलता तो रोज तुझे अपने हाथों से बनाकर खिलाती। कहते हुए माँ के आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को अमन ने अपने हाथों से पोंछा और बोल पड़ा, माँ अब मैं आपकी सेवा करूँगा, क्यों चिंता करती हो, मैं हूँ ना। पापा और आपके लिए जब भी आप बस मेरे खाने की थाली में अपने हाथ छू लेती हो तो भी आपका प्यार उस थाली को अमृत बना देता है। कांता जी मुस्कुराने लगी। बेटे के प्यार ने उनके चेहरे पर एक नूर सा ला दिया था और आंखें झिलमिलाने लगी, जैसे जीवन जीने की आस आज भी उन आंखों में थी। अच्छा ये बताओ, आप नाश्ता क्यों बना रही हो, प्रिया कहाँ है। बेटा उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ। तू जानता है ना तेरे पिताजी बाहर का कुछ खाते नहीं। हाँ माँ जानता हूँ, बस अभी आया, कहकर अपने कमरे में गया। देखा तो प्रिया आराम से लेटी हुई टीवी देख रही थी। उसे देखते ही झट से खड़ी होगी। अमन आ गए आप, अच्छा बर्गर कहाँ है, दो ना, आज इसके चक्कर में मैंने दिन का खाना भी नहीं खाया। अच्छा बाहर हॉल में है क्या। नहीं, मैं बर्गर नहीं लाया, बिल्कुल रूखे अंदाज में अमन ने जवाब दिया। लेकिन क्यों, मैंने कहा था ना, जानते हो ना मुझे रोज रोज घर का खाना नहीं खाया जाता, मुझे बर्गर ही खाना था आज। हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम भी जानती हो ना पिताजी बाहर का कुछ भी नहीं खाते, यहाँ तक कि डॉक्टर ने उन्हें बाहर का खाने को मना किया है। उनके लिए थोड़ा नाश्ता और खाना बनाना होता है तो तुम्हें परेशानी होती है। और सुबह तुमने मुझे सुना दिया था कि माँ पिताजी कितना खाते हैं, जैसे तुम्हारा बाहर का फास्ट फूड खाए बिना नहीं चलता, वैसे ही उनका घर के खाने के बिना। प्रिया ने सोचा भी नहीं था कि अमन उसे ऐसा जवाब देगा। आज तक अमन ने ऐसा कभी नहीं किया, बल्कि वो खुद ही बहुत कुछ लेकर आता था। जानता था कि उसे बाहर का खाना बहुत पसंद है, जबकि अमन को बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हो गया कि उसने गलती की है, क्योंकि अमन के प्यार को वो जानती थी। पेट के भूख ने उसे और एहसास दिला दिया। जब उसे अपने पसंद का कुछ खाने को नहीं मिला
तो मन कितना दुखता है। अमन से माफी मांगना चाहती थी, अभी कुछ कहने ही जा रही थी कि कांता जी अंदर आई। बहू चलो, थोड़ा नाश्ता तुम भी कर लो, बेसन का चीला बनाया है और साथ में चाय भी, तुम्हें अच्छा लगेगा। और हाँ अमन, तू भी आ जा बेटा, पिताजी इंतजार कर रहे हैं, कहकर कांता जी बेटे का माथा सहलाया और चली गई। प्रिया शर्म से नजरें झुकाए अमन के सामने खड़ी हो गई और हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लेकर कुछ कहने ही जा रही थी कि अमन ने कहा, कुछ मत कहो, तुम्हारे आंसू सब कह रहे हैं। प्रिया, माँ पिताजी हमारे बड़े हैं और अब हमारी जिम्मेदारी भी। जब मैं छोटा था तो माँ मेरी हर फरमाइश पूरी करती थी और पिताजी वो सब कुछ लाकर देते जिसकी हमें जरूरत थी। बस अब आज उन्हें मेरी जरूरत है। अमन, अब मैं कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। और हाँ चलो ना बाहर, माँ जी इंतजार कर रही है। दोनों बाहर गए, देखा डाइनिंग टेबल पर माँ पिताजी मुस्कुराते हुए बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। माँ ने प्रिया को अपने हाथों से चीला और चाय परोसा। एक तो भूख और ऊपर से माँ जी के प्यार का एहसास। प्रिया को ऐसा लग रहा था कि जैसे पहले इतना स्वादिष्ट कुछ खाया ही नहीं। उसे खाता देख अमन मुस्कुरा रहा था। प्रिया की नजर पड़ी तो आंखों ही आंखों में एक बार उसने फिर माफी मांगी। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।